नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि बलिया में योगी की पुलिस ने क्या कुछ कर दिखाया, बुलंदशहर में मंचलों ने महिला की क्यों की पिटाई और गाजीपुर में किसने भाजपा सरकार की गिनाई उपलब्धियां। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। खबर यूपी के बलिया से है, जहां योगी सरकार पर उठाए जा रहे कानून व्यवस्था के सवाल पर योगी की पुलिस ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भ्रष्टाचार व अपराध के विरुद्ध मुहिम चला रही है। वह अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही का संदेश देकर कानून व्यवस्था के मोर्चे पर विपक्ष पर हमला बोलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। सीएम योगी व अन्य भाजपा नेता अपनी सभाओं में पिछले 4.5 साल में माफिया के खिलाफ की गई कार्यवाही का ब्यौरा दे रहे हैं। तो वहीं बलिया में योगी के सपनों को साकार करने में जुटी पुलिस बास्ती थाना क्षेत्र के शिवरामपुर गांव में भूमाफियाओं से 25 वर्षों से परेशान गंगा सागर मौर्य को प्रशासन ने छुटकारा दिलाया और उसके बाद गंगा सागर मौर्य ने सीएम योगी व प्रशासन को धन्यवाद दिया। ऐसा है सर कि हमारे 25 साल से भूमि माफियाओं के साथ मुकदमा चल रहा था और प्रताड़ित किया जा रहा था। आज हमारे योगी सरकार की कृपा से, उनके सहयोग से, उनके अधिकारी द्वारा, प्रशासन पुलिस द्वारा हमारा सहयोग किया गया और हमारा 13 घर का छत ढाला गया। और इसके लिए मैं योगी सरकार को लाखों बार प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं और उच्च अधिकारियों को मैं बार बार आदर देता हूं और उन लोगों को मान सम्मान देता हूं और उन लोगों को बार बार मेरा लाख प्रणाम। इस बधाई के लिए सभी लोग पात्र हैं। हमारा आज कल्याण उद्धार हो गया। ऐसा है कि ये भूमि माफियाओं ने हमको दबाना चाहा, परंतु योगी सरकार के नेतृत्व में उनके सरकार द्वारा हमको सहयोग मिला और मैं सफलता प्राप्त किया। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बुलंदशहर में सब्जी मंडी से सब्जी लेकर घर लौट रही महिला को मंचलों ने छेड़छाड़ का विरोध के बाद सरेआम सड़क पर गिराकर पीटा। कोतवाली सिटी से महज 500 मीटर दूर बुग्गी पर बैठे 4 युवकों ने महिला से छेड़छाड़ के बाद मारपीट की। मंचलों ने रास्ते से गुजर रही महिला पर पास किए थे अश्लील कमेंट। विरोध करने के बाद मंचलों ने की महिला के साथ मारपीट। मंचलों ने सड़क पर गिराकर लाठी डंडों से पीटकर महिला को लहूलुहान कर दिया। महिला को पीटकर मंचले फरार हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने महिला के फोन से महिला के परिजनों को सूचना दी। परिजन बेसुध महिला को ई रिक्शा में डालकर ले गए अस्पताल। वहीं पीड़ित महिला की बाजू टूटी और शरीर के कई हिस्सों में भी गंभीर चोटें हैं। फिलहाल महिला का जिला अस्पताल में इलाज जारी है और पुलिस कार्यवाही में जुटी है। हुई थी आपके साथ में? सब्जी लेकर जा रही घर की तरफ से। हाँ, 4 जने बुग्गी पे बैठे तो मेरे से बदतमीजी करे, उल्टा सीधा बोल रहे, तो मैंने अनसुनी कर दी। कभी मेरे से कह रहे कि तू सही कह रहा हूँ, तेरा फिगर बड़ा मस्त है, तेरी पलैंडी बड़ी भारी है, बड़ी जानदार है, आज मेरी जान लूँ हम देखेंगे। तो मैंने कह दी तेरे घर में माँ बहन ना। मैंने बोला हम तुझसे नहीं कह रहे। फिर इतनी कह के फिर मैं बोली और किसका कह रहा ना, तुझसे ही कह रहे, बता क्या कर लेगी। मैं बोली तेरे घर में माँ बहन ना। फिर तो दोबारा मैं मेरे जो लाठी मारी 3 मेरे सिर पे, फिर मेरे साइड में चक्कू मारा, छोटा सा ब्लेड निकाल के। फिर मैं खींची, चारों जने ने मैं गिरा ली ना। जब मैं गिर रही नहीं तो गाली दे रहे, बहन की लौड़ी को मारो मारो और इसकी टांगन में मारो, इसे टांग से गिराओ। जब गिर रही नहीं तो मेरी टांग में फिर 3 डंडा मारे। मैं गिर गई, गिरने पर कोई ना आया। मैंने हल्ला मचाया तो 2 जने आए निकल के, इतने वो भाग गए। अपनी पत्नी के साथ में? हमारी घरवाली घर से सब्जी लेने के लिए गई थी बंद पे, नदी के पुल पे। तो वहाँ से आ रही थी निकल के नहीं, तो बुग्गी पे 4 लड़के बैठे थे। तो उन्होंने से बदतमीजी करी। हमारी घरवाली ने उनसे कहा तो उन्होंने मारपीट चालू कर दी हमारी घरवाली के साथ में, और उसे डंडों से और चाकू से उसके पीछे जो सर में चोट आई हुई है वो चाकू की है।
और सीने पे जो बाकी निशान हैं, टांग में चोट है, वो डंडों से है। अब कैसी हालत है आपकी पत्नी की? अभी तो गंभीर हालत है, अभी थोड़ा सुधार नहीं है, लेकिन थोड़ा हल्का आ रहा है। अभी थी वो दबंग है, दबंग लोगों को अपनी दादागिरी दिखाते हैं वहाँ नदी के पुल पर मोड़ पर, बुग्गी खड़ी करते हैं, वहाँ भैंस बांधते हैं। यही लोग हैं भैंस बांधने वाला जो गद्दी का है। तो कमेंट ही किया था? हाँ, कमेंट किया, खींच के ले जा रहे थे। कहाँ खींच रहे थे? वो खींच के ले जा रहे थे। जब इन्होंने नहीं खींचने में आई तो जब उन्होंने डंडा मारा, इसे गिराई वहाँ पर, ये बेहोश हो गई। हाँ, इसके छेड़छाड़ करी थी, इसके सीने पे निशान है, खींचा था, कपड़े उपड़े फटे हुए हैं। तो आपने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई? वो एफआईआर दर्ज कराई, अभी तक तो कोई सुनवाई हुई नहीं है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। गाजीपुर सैदपुर तहसील अंतर्गत उजौरी में भारतीय जनता पार्टी ने महासदस्यता अभियान चलाया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सपना सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित करके किया। सपना सिंह ने कहा कि हम लोग सदस्यता ग्रहण कराने का लक्ष्य लेकर कार्य कर रहे हैं और वह हम सब की जिम्मेदारी है। हम अधिक से अधिक लोगों को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराकर पुनः 2022 में योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। इस कार्य को पूरा करने के लिए हम सभी कार्यकर्ता संकल्पित हैं। और फिर उन्होंने योगी सरकार की अन्य उपलब्धियों को भी बताया। सर्वप्रथम पहले आपका हम परिचय जानना चाहेंगे मैडम। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष गाजीपुर और आज मैं इस गांव में आई हूँ जहाँ से मैं सदस्य रह चुकी हूँ। इस गांव ने ही मुझे बनाया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और ये 3-4 गांव के लोग हैं जिनसे मैं ये मिस कॉल देने के अभियान से और भी कैंप मेरे चल चुके हैं और ये और भी आगे चलने वाले हैं। विधानसभा के लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं और संभव है ये आगे तक बहुत अच्छा जाएगा। आप यहाँ की जनता के लिए क्यों कुछ कहेंगी? यहाँ की जनता को मैं क्या कहूँ, ये तो मेरा परिवार है और परिवार है, मेरा विश्वास है ये। और ये पूरा साथ देंगे हमें आज मेरा विधायक चुनने के लिए। यहाँ पे आपका विधायक बीजेपी को होना चाहिए या तो बीजेपी के विधायक कैसे कर्मठ होना चाहिए कि जो यहाँ की समस्या समाधान हो सके? देखिए, क्योंकि हम लोग चुन रहे हैं और विधायक हम लोग चुन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो हमारी ही सुनेंगे। तो वो सुनेंगे तभी तो हम अपनी जनता के लिए कार्य करवा पाएंगे ना। अन्यथा हम अपने विधायक और यहाँ की जो जनता है इसमें सदस्यता ग्रहण कर रही है, लगभग आज के दिन कितने हो गए होंगे कुछ अंदाजा? 500 के ऊपर हो गए हैं आज जी। और इससे पहले भी जो कैंप लगे थे उसमें भी हो चुके हैं, आज भी हो गया और आगे भी जारी रहेगा हमारा ये कैंप। और यहाँ पे जितने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, उनके लिए क्या कहेंगी? बीजेपी कार्यकर्ता है, जितने पदाधिकारी हमारे बहुत ही कर्मठ हैं, दाग देना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे अपनी भारतीय जनता पार्टी के लिए। धन्यवाद। गाजीपुर से सीनू संवाददाता अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत रोडवेज एवं बुलेरो गाड़ी की आपस में टक्कर हो जाने पर बुलेरो सवार 11 लोग घायल हो गए। पुलिस द्वारा सभी घायलों को इलाज हेतु जिला अस्पताल गोंडा भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा राकेश सिंह निवासी नवलगंज थाना कोतवाली नगर जनपद गोंडा को मृत घोषित कर दिया गया। शेष सभी इलाजरत हैं। आवागमन सुचारू रूप से हो रहा है। मौके पर कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। नवंबर की सायंकाल लगभग 8 बजे के करीब गोंडा अयोध्या मार्ग में प्रयाग डिपो की एक बस रोडवेज की UP 70 DT 9558 है, ये उधर अयोध्या की तरफ से गोंडा के लिए आ रही थी। इधर गोंडा से एक बोलेरो में लोग जा रहे थे, यहाँ पर खुरानसा के पास थाना कोतवाली देहात में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें बोलेरो में बैठे हुए महिलाएं, बच्चे और जो पुरुष थे उनको चोटें आई। सूचना पर कोतवाली देहात प्रभारी निरीक्षक अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर तुरंत पहुंचे। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात द्वारा सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है और वहां जिला अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। उसमें 4-5 बच्चे तो ठीक हालत में हैं, महिलाएं और जो वयस्क हैं उनको
चोटें आई हुई हैं, उनका इलाज चल रहा है, उनकी अच्छी देखरेख के लिए और सभी डॉक्टरों द्वारा जो है प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके मौके पर जो यातायात बहाल कर दिया गया है और इनके जो भी घायल हैं उनको पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ जा रहे थे। फिलहाल अभी जो लेटेस्ट पोजीशन ये है कि अभी बताया जा रहा है कि उसमें एक घायल की मृत्यु हो गई है। अभी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात यहाँ मौके का क्लियरेंस करा करके जिला अस्पताल पहुँचे। जिला अस्पताल में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर और देहात के साथ मिलकर के उन सभी घायलों के घर परिवार का पता लगाया जा रहा है और जैसा भी होगा, जिस स्थिति की बात होगी, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गोंडा से सीनू संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने जांजगीर के कचहरी चेक में 3 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद भीम आर्मी ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से भीम आर्मी ने मांग की है कि कक्षा 5वीं व 8वीं में पुनः बोर्ड परीक्षा प्रणाली लागू की जाए। प्रारंभिक एवं बेसिक शिक्षा की मजबूती के लिए प्राथमिक विद्यालयों को डिजिटल किया जाए। इसके साथ ही सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने तत्काल शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। राकेश कुमार गर्ग है और मैं भीम आर्मी का जिला सचिव हूँ। तो आज जो है हमारा आंदोलन है शिक्षा बचाओ महाआंदोलन, जो वर्तमान सरकार की जो बुनियादी शिक्षा है, जो बेसिक शिक्षा है, उसको लाचारी और अव्यवस्था करके संवैधानिक करके जो मटिया मेट कर रही है, उसके लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन आज कचहरी चौक में बैठी हुई है। तो हमारी मांग है कि जो 5वीं 8वीं जो पूर्व में बोर्ड था वो बहाली हो, पुनः बोर्ड बहाली हो और जो बेसिक शिक्षा है, जो बुनियादी, उसको डिजिटल किया जाए और जो बच्चे की नींव है, जो बेस है, उसको मजबूती से प्रदान किया जाए। जो हमारे भारतीय संविधान आर्टिकल 21 में लिखा है कि जो बुनियादी शिक्षा है, ठीक है, उसको सभी को सामान्य और अच्छा से अच्छा दिया जाए, क्योंकि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है वो भी कहता है कि एक बच्चा के लिए, ठीक है, एक स्कूली बच्चा के लिए जवाबदेह स्कूल का शिक्षक रहता है। तो शिक्षक को भी थोड़ा डिजिटल अभी के वर्तमान समय में किया जाए और उनको गुणवत्ता के लिए समय समय में उनका संगोष्ठी किया जाए और जो शिक्षा की कमी है उसको दूर किया जाए। ये सब चीज़ मांगों के लिए आज हम यहाँ पे बैठे हैं और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो जैसे हमारे जिला अध्यक्ष रामस्वरूप आजाद भैया जी ने कहा है कि हम उसके बाद में सीधा जो शिक्षा मंत्री घेराव, आवास का घेराव करेंगे। जी, मैं रामस्वरूप आजाद भीम आर्मी से जिला अध्यक्ष हूँ और आज हमारी बेसिक शिक्षा को लेकर के मांगे हैं। जो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है उसको मजबूत करने के लिए 3 बिंदुओं पर हमारे मांगे हैं, जिससे हम चाहते हैं कि सरकार उन मांगों पर गौर करते हुए हमारे बच्चों के शिक्षा के ऊपर ध्यान दे। हमारी मांग है कक्षा 5वीं और 8वीं को यथावत पुनः बोर्ड परीक्षा लागू किया जाए और प्राथमिक स्तर के शिक्षा मजबूती के लिए हमारे स्कूलों को जो है डिजिटल किया जाए। दूसरी बात, स्कूल की जो है नींव को मजबूत करने के लिए शिक्षक की कमी को देखते हुए तत्काल में जो शिक्षक की कमी है जिन स्कूलों में, वहाँ शिक्षकों की भर्ती यथाशीघ्र किया जाए। ये 3 मांगे हैं और ये जनरल प्रमोशन वाली जो नीति है पहली से लेकर के 8वीं तक की, उसको तत्काल में समाप्त करें। आगे यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हमने पहले भी इस पर ज्ञापन दे रखा है। आज हमने यहाँ पे एक ट्रेलर दिखाया है। हम शिक्षा मंत्री आवास का घेराव करेंगे यहाँ से। जांजगीर से सीनू संवाददाता राम नगार्ची की रिपोर्ट। बड़ी खबर हमीरपुर जनपद से है, जहां जलालपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पुरैनी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मां से लापता अधेड़ का शव के कंकाल कुएं में मिले। बता दें कि शव पास के कुएं में फेंकने के बाद शव के ऊपर कई ट्रॉली मिट्टी डालकर दबा दिया गया था। आखिर कुछ दिनों बाद जब अधेड़ का कोई पता नहीं चला तो ग्रामीणों को हत्या की आशंका हुई और पुलिस को सूचना दी। मौके पर क्षेत्र अधिकारी सहित भारी पुलिस बल के साथ कुएं से नरकंकाल निकालने के लिए रात्रि में कई घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला और इसके बाद नरकंकाल को कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आपका लाल देवान जी कहाँ से हैं आप? पुरैनी से। आज आप चीलघर में मट्टी ले आए हैं, इसका क्या कारण है? मालूम नहीं है,
जो मट्टी है ये क्या नाम है इनका? बिलीफरन इनके पिताजी का नाम? प्रताप मुखिया। प्रताप मुखिया। कितने दिन से गायब था ये आदमी? जो वही 15-20 दिना। अच्छा, कहाँ पे मट्टी मिली ये? कुआ पे, कुआ में डली थी। कैसे जासूद हुआ? अब जासूद क्या आपको न बताओ, हम जासूद करूँगा कौन हूँ? क्या कुआ में अंदर थी? अंदर, बहुत अंदर, कम जुट नहीं हमारी छत्ती जमीन। अच्छा, कुआ को खुदवाया गया, फिर उसमें मट्टी निकली। ठीक। नाम है आपका, कहाँ से निवासी हैं? हम अशोक कुमार चौकीदार हैं पुरानी से। जी। क्या आज चीलघर में आप मट्टी लेकर आए हैं, कैसा क्या मामला है पूरा? ये बॉडी लगभग 30 दिन से गायब है। पास में जहाँ ये इनका निवास था वहीं पर पास ही में कुआं था, कुएं में ही ये कंकाल तंत्र निकला है। क्या कुआं को खुदवाया गया है? जी हाँ। कितने दिन से लापता था ये युवक? अगली 5 तारीख से। ठीक। हमीरपुर से सीनू संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरसी प्रखंड अंतर्गत विनायका गांव में काली पूजा के उपलक्ष्य में भक्ति जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पाकी विधानसभा के पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह उर्फ बिट्टू सिंह उपस्थित हुए और फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री सिंह संबोधित करते हुए कहा कि पाकी के वर्तमान विधायक शशि भूषण मेहता केवल जाल बचाने के लायक ही रह गए हैं। वर्तमान विधायक का कार्यकाल लगभग 2 वर्ष पूरा हो गया है, लेकिन पूरी विधानसभा में 2 किलोमीटर सड़क भी नहीं बन पाई। वर्तमान विधायक केवल जात पात की राजनीति करते हैं, लेकिन पाकी विधानसभा की जनता अब समझ चुकी है कि हमारे साथ धोखा दिया गया है और हमारे क्षेत्र के अधूरे कार्यों को केवल और केवल बिट्टू सिंह ही पूरा कर सकते हैं। लोग चुनाव नजदीक आने पर हमें गुमराह करते हैं, लेकिन हमारे पूर्व विधायक बिट्टू सिंह हमेशा हम लोगों का साथ देते हैं। मौके पर उदयपुरा पंचायत के मुखिया कांति देवी, संतोष सिंह, राजमणि सिंह, कसमार पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी अरविंद कुमार व अन्य लोग उपस्थित थे। झारखंड से सीनू संवाददाता सतेंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कानपुर में हिस्ट्री शीटर की लाश मेन होल से बरामद हुई है। हिस्ट्री शीटर की हत्या उसके दोस्तों ने विवाद के बाद कर दी। पुलिस मेन होल से शव निकालने का प्रयास कर रही है। वहीं मृतक के परिजनों और क्षेत्रीय लोगों ने 2 आरोपियों को बंधक बनाकर जमकर पीटा। बता दें कि जूही थाना क्षेत्र के साईपुरवा का रहने वाला 32 साल का विजय सिंह जूही थाने का हिस्ट्री शीटर है। कुछ दिन पहले ही जेल से पैरोल पर बाहर आया था। शनिवार की रात में दोस्तों के साथ निकला, लेकिन सुबह तक घर नहीं लौटा, जिस पर विजय के परिजनों ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि रात में दोस्तों से उसका झगड़ा हुआ था। परिजनों ने उसकी तलाश की तो मेन होल के पास खून से धब्बे मिले और झांक कर अंदर देखने पर मेन होल के अंदर शव नजर आया। इस पर परिजनों ने उसके 2 दोस्तों को पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई की। भैया कुछ नहीं, बस यही लोग साथ उठते बैठते थे, यही लोग एक ही साथ खाते पीते थे और इन लोगों ने मार डाला। किन लोगों ने मारा, क्या नाम? बस ये पूरी बस्ती, यही पूरी बस्ती, कोई नहीं बाहरी, कोई आँख नहीं है, कोई बाहरी नहीं मारी सर। नाम क्या है? इन लोग का नाम नहीं मालूम है। एक का नाम काली ने मारा, उसको नेता कहते, क्या कहते हैं, किसने मारा? जिसका मर्डर हुआ उसका क्या नाम है? विजय सिंह। वो कौन था आपका? मेरा भाई था वो। कब मर्डर हुआ है ये मंगल परिवार वाले के साथ भाई है। जिन लोगों ने मर्डर किया वो क्या उन लोग पकड़े गए? वो पकड़े गए। कितने लोग हैं? 2 लोग भी पकड़े गए। किस लिए मर्डर किया गया, क्या समझे आप? ये सब उन्हीं से मालूम पड़ पाएगा। सब आपस में उठना बैठना, क्या राजी क्या नहीं, कोई मतलब हमको जानकारी नहीं। क्या पुरानी कोई रंजिश थी? ये कोई रंजिश की नहीं, सभी लोग आते जाते रहे, सभी लोग बोलते बतलाते रहे। आज थाना जूही क्षेत्र में मिलिट्री कैंप चौकी के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई कि विजय सिंह उर्फ पुत्ती पुत्र रंजीत सिंह, जो कि निवासी हैं कच्ची बस्ती मिलिट्री कैंप क्षेत्र के, उनको कुछ लोगों ने उनकी हत्या कर दी है। इस सूचना पर तत्काल 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और उनसे प्राप्त जानकारी के आधार पर नमामि गंगे परियोजना से जुड़े कर्मियों की मदद से शव को नाले गटर में से निकाला गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर से सीनू संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट।
यूपी कौशाम्बी जिले में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव आते ही फिर से याद आने लगी गांव की कोलियां और गांव के लोग। पूर्व कैबिनेट मंत्री इंद्रजीत सरोज को हार का फिर से सताने लगा डर। इसी क्रम में विधानसभा मंझनपुर के पश्चिम शरीरा दंगल मैदान में जनसभा की। बताते चले कि जिस विधानसभा चुनाव से लड़ने जा रहे हैं उसी विधानसभा में लगभग हजारों जिंदा लोगों को मरा दिखाकर पैसा निकाल लिया गया है और वहीं कुछ गरीब महिलाओं के नाम मुकदमा भी दर्ज किया गया है। विधायक जी उन पीड़ितों से एक बार भी हालचाल पूछना मुनासिब नहीं समझा। 4.5 साल बीत गए, कोई जनसभा नहीं की। चुनाव आते ही करने लगे जनसभाएं और करने लगे बड़े बड़े वादे। देखिए, हमारे पास मुद्दे ही मुद्दे हैं, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी से उठती है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले देश में सरकार बनाई, फिर प्रदेश में बनाई, फिर देश में बनाई, और जो उन्होंने घोषणा किया था, जनता को जो देने का वादा किया था, उसको पूरा नहीं किया। चाहे वो महंगाई कम करने का वादा हो, चाहे 15-15 लाख रुपए देने का वादा हो, 2 करोड़ नौकरियां देने का काम देश में उन्होंने कहा था कि हम करेंगे, और 70 लाख उत्तर प्रदेश में देने का वादा किया था। तो नौकरियां घट गई, रोजी रोजगार बंद हो गए, कल कारखाने बंद हो गए, सरकारी विभाग बेचे जा रहे हैं और महंगाई चरम पर है। आवारा पशुओं से जनता परेशान आ चुकी है, तो इसलिए जनता ऊब चुकी है और मोदी और योगी में अब उन्हें अविश्वास हो गया है और निश्चित तौर पर वो आगे बीजेपी को मौका नहीं देना चाहते। इसीलिए जनता उमड़ रही है और उमड़ती हुई जनता से ये हम लोग आकलन कर रहे हैं कि अब हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी और आदरणीय अखिलेश जी डीजल पेट्रोल से डीजल पेट्रोल ये तमाशा कर रहे हैं। ये डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाया किसने था? डीजल पेट्रोल के दाम तो भाजपा ने बढ़ाया था, मोदी सरकार ने बढ़ाया था, और इस तरह से 35 पैसे रोज बढ़ा रही है, तो ये फिर सैकड़ा छू जाएगा। अब जनता के ऊपर उसका कोई असर नहीं है। जनता ने ये जान लिया है कि चुनाव सन्निकट है, इसलिए ये डीजल पेट्रोल के रेट घटा रहे हैं, इसलिए जनता उनके पकावे में आने वाली नहीं। मेरा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को ये कहना है कि अगर बेहतर ये होगा कि केशव प्रसाद मौर्य जी चुनाव ना लड़ें। अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनकी कलई खुल जाएगी और जनता उन्हें पूरी तरह हरा देगी। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता अरुण कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। नवरंगपुर जिले के पापड़ा हांडी प्रखंड के माइदलपुर से डाबू गांव को जोड़ने वाली सड़क पर मानी गांव पर ग्रेडर के दबाव में आज एक व्यक्ति की मौत हो गई। हाइड्रोलिक वाहन की मदद से सड़क के पत्थरों और मलबे को समतल किया जा रहा था। मानी गांव के उत्साब माझी नाम का एक व्यक्ति अचानक ग्रेडर वाहन के पास आ पहुंचा। उस वक्त चालक को पता नहीं चला और ये हादसा हो गया। फिर परिवार और गांव वाले घटनास्थल पर मुआवजा देने की मांग करने लगे और उसके बाद ठेकेदार ने आकर मुआवजा देने की बात कही। कुछ समय बाद पुलिस प्रशासन ने आकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उड़ीसा से सीनू संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।